नमस्कार। आज अपन एक विशेष योजना के बारे में जिक्र करेंगे। आप देख पा रहे हैं कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना। कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने केवल शिक्षा के दम पर फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। उन्हीं कलाम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। सक्षम वो छात्रवृत्ति योजना जिससे आर्थिक रूप से असक्षम बच्चा भविष्य में सक्षमता की ओर आगे बढ़ता है। कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क छात्रावास, बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और ये सारी सुविधाएं देने जा रहा है राजस्थान का सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान समूह प्रिंस एजुकेशन हब सीकर। एक बात कही जाती है, देश और समाज ने दिया हमको सब कुछ, हम भी कुछ देश और समाज को दें। इसी के तहत राजस्थान के सुप्रसिद्ध प्रिंस एजुकेशन हब सीकर ने कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। यह योजना का दूसरा साल है। प्रथम वर्ष में 25 विद्यार्थियों को इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया था। इस वर्ष कोरोना महामारी और आम जन के आर्थिक संकट को देखते हुए प्रिंस एजुकेशन हब प्रबंधन ने 25 की बजाय 50 विद्यार्थियों को इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने का निर्णय किया। अब अपन बात करते हैं कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं। फर्स्ट, वे विद्यार्थी जिन्होंने इस वर्ष कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं उत्तीर्ण की है। मीन्स करंट सेशन में वो विद्यार्थी 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में अध्ययनरत हैं या 12th पास किया है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति। वे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से ज़्यादा ही नहीं बहुत ज़्यादा असक्षम है, निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं कम से कम 80% मार्क्स से उत्तीर्ण की हो। इस संदर्भ में हमारे पास कुछ सुझाव भी आए थे कि ये अंक कम रखे जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन देश में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मेधावी विद्यार्थी हैं जो पढ़ने की बड़ी ललक रखते हैं। बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो आगे अध्ययन में सक्षम नहीं हो रहे। इसलिए हमारा उद्देश्य सबसे पहले उन विद्यार्थियों को ये सुविधा, ये छात्रवृत्ति मुहैया कराने का है जो एकेडमिक रूप से अच्छे चल रहे हैं। इसीलिए न्यूनतम क्राइटेरिया 80% का रखा गया। इस संदर्भ में मैं एक तथ्य और जोड़ना चाहूँगा कि इस छात्रवृत्ति योजना में हम आर्थिक रूप से ज़्यादा असक्षम विद्यार्थी को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि 2 विद्यार्थी हैं, एक 81 का है, एक 98% का है। यदि 81 की आर्थिक स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है तो 98 से पहले 81 को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये थे 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता के क्राइटेरिया। इन तीनों क्राइटेरिया को रखने वाले विद्यार्थियों को ही इस योजना में शामिल किया जाता है। तो अब अपन बात करते हैं इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए एक स्टूडेंट को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहले आता है एप्लीकेशन, आवेदन। आवेदन करने के लिए स्टूडेंट को अपना एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखना होता है। विद्यार्थी खुद के हाथ से एक एप्लीकेशन लिखे जिसमें साथ में यह भी लिखे कि उसको इस छात्रवृत्ति योजना की आवश्यकता क्यों है। इस आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी को अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक नवीनतम फैमिली फोटोग्राफ, वो भी अपने घर के सामने खड़े होकर खिंचवाना होता है। उसके अलावा घर के अंदर बेडरूम का फोटोग्राफ, किचन का फोटोग्राफ और सराउंडिंग्स का फोटोग्राफ, ये 3-4 तरह के फ़ोटो प्लस विद्यार्थी स्वयं के द्वारा लिखा हुआ
हस्तलिखित आवेदन पत्र स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। और हमारे ये व्हाट्सएप नंबर हैं 911166777938 911166777938। इस व्हाट्सएप नंबर पे ये चीज़ें भेजी जा सकती हैं। सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन के साथ ये फोटोग्राफ हमारे एड्रेस पे पोस्ट भी किए जा सकते हैं। और एड्रेस आप यहाँ देख रहे हैं, प्रिंस एजुकेशन हब, पालवास रोड कैंपस, सीकर, राजस्थान। व्हाट्सएप या डाक के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की हमारी एक टीम के द्वारा स्टडी की जाती है, स्क्रूटिनी की जाती है, छंटनी की जाती है। 50 सीटों के लिए कई सैकड़ों की संख्या में आवेदन आते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इन आवेदनकर्ता विद्यार्थियों के यहाँ प्रिंस एजुकेशन हब के प्रतिनिधि द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन में ये जांचा जाता है कि विद्यार्थी ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनमें कहाँ तक सत्यता है। साथ ही टीम के द्वारा विद्यार्थी के पूर्व स्कूल, आसपास के प्रबुद्धजनों के द्वारा टिप्पणियाँ, राय ली जाती है और एक कंपाइल्ड रिपोर्ट संस्था के सीनियर मैनेजमेंट के पास प्रस्तुत की जाती है। सीनियर मैनेजमेंट के पास जब स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आ जाती है तो उन रिपोर्ट्स का एनालिसिस करके जो निर्धनतम 50 बच्चे हैं उनका इस योजना के लिए चयन किया जाता है। सभी चयनित विद्यार्थियों को शिक्षण, छात्रावास, बुक्स, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी इत्यादि सभी चीज़ें संस्था के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थी प्रिंस एजुकेशन हब की संगठक संस्थाओं में प्रवेश पा सकता है। ये संस्थाएं न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण देश में प्रसिद्ध हैं। जैसे कि स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के प्रिंस स्कूल में हिंदी या इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले सकता है। CBSE प्रिंस एकेडमी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले सकता है। कक्षा 11वीं या 12वीं के बाद IIT JEE या नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी प्रिंस एजुकेशन हब की रिनाउंड संस्था PCP में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी स्कूलिंग के साथ साथ PCP में IIT JEE और नीट का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं या 12वीं के बाद टारगेट कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी प्रिंस एजुकेशन हब के सामाजिक सरोकार कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के बारे में। मैं सभी दर्शकों, व्यूवर्स से आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के सबसे निर्धन मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके आसपास जानकारी में ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी है जो वास्तव में बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए आप स्वयं या विद्यार्थी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ताकि समाज के निर्धनतम मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो हम उम्मीद करते हैं प्रिंस एजुकेशन हब सीकर की कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के द्वारा समाज के गरीब तबके के मेधावी विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा और वो जीवन में बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था को निःशुल्क पाकर अपने जीवन की, करियर की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। नमस्कार।